We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल रवीन चंद्र जी ने भेजा है अपने बेटे अमरनाथ के लिए। उनका सवाल ले लेते हैं। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम रविचंद्रा मोहंती है। मैं अपना बेटा अमरनाथ मोहंती के बारे में, भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका जन्म तिथि है 27 दिसंबर 2000, समय दिन की 11:20, दिन बुधवार, स्थान विषम कटक, उड़ीसा। इसका भविष्य कैसे रहेगी? इसके भाग्य में सरकारी नौकरी है या प्राइवेट है? नौकरी अगर सरकारी है तो कब तक लग सकती है? जो अमरनाथ की कुंडली आपने भेजा है वह कुंभ लग्न की है। चौथे भाव में वृष का गुरु और शनि एक साथ है, तो अभी इनको थोड़ा सा जो इनका समय बीता है काफ़ी परेशानियों का है। पंचम भाव में चंद्रमा है, संतान अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा। और अष्टम भाव में कन्या राशि का मंगल, थोड़ा सा चोट चपेट लग सकती है, तो अपने गाड़ी ओड़ी वाहन धीरे चलावें। दसम भाव में वृश्चिक राशि का सूर्य बुध, तो ये पिता के बड़े भक्त होंगे, पिता से इनके संबंध बड़े अच्छे होंगे। नौम भाव में केतु व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। 12वें भाव में आपका मकर का शुक्र काफ़ी अच्छा है। गुरु की महादशा चलेगा जो 2032 तक चलेगा, तो 25/11/26 तक का जो समय है, जो गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है, वह आपके लिए नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके लिए नौकरी तद लगने की संभावना बन रही है। पुनः जो 5/11/26 से लेकर के 23/8/27 तक का जो समय है, इससे नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में आप तैयारी करिए, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, जो आपकी इच्छा है पूर्ण होगी। तो समय आपका अच्छा चल रहा है, जीवन में प्रगति होगी। जो भी लक्ष्य बनाएंगे उसमें आप आगे प्रगति करेंगे। नौकरी को लेकर गुरुजी कई लोगों के सवाल हैं, कई लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन कैसे समझा जाए कि आप प्राइवेट नौकरी के लिए बने हैं या सरकारी नौकरी के लिए बने हैं? क्योंकि लोग सरकारी नौकरी के लिए निरंतर मेहनत करते हैं, लेकिन सालों बर्बाद हो जाते हैं, शायद लग नहीं पाती है। तो उन लोगों की कुंडली किस हिसाब से वो चेक कर सकते हैं? देखिए, जो दसम भाव होता है, दसम भाव को कहते हैं कर्म क्षेत्र। तो दसम भाव में अगर मंगल है, सूर्य है, बृहस्पति है, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है। देखते हैं कि इनकम भाव किस क्षेत्र से आएगा, तो जब उस ग्रह की दशा चलती है तो उसमें उसको सरकारी नौकरी, उच्च पद की प्राप्ति होती है। जी, तो अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें और उसी दिशा में आगे बढ़ें, आपको सफलता जल्द मिलेगी। अगला सवाल हमें विनोद जी ने भेजा है। मेरा नाम विनोद है, मैं जामनगर गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म की तारीख 9/1/1979 है और सुबह 7 बजे मेरा जन्म है। और मैं धंधा करूं या नौकरी करूं, अगर धंधा करूं तो कौन सा धंधा करूं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? देखिए विनोद जी, आपका जन्म सिंह लग्न का है। लग्न में सूर्य है, गुरु है, बुध है और आपका शनि भी है, राहु है। पंचम भाव में धनु राशि का चंद्रमा है। सप्तम भाव में कुंभ का केतु है और 11वें भाव में मंगल है। आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से राजयोग है, धनवान योग भी है, मंगल की महादशा चल रहा है। तभी शुरू में जो आपका समय गया है बहुत अच्छा नहीं गया है। 25/4/2029 तक का जो कालखंड है आपके लिए अच्छा है। तो धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुंडली आपकी काफ़ी अच्छी है। हेल्थ को लेकर के भी काफ़ी अच्छा है। 25 अक्टूबर के बाद मंगल की महादशा में बुध का अंतर आएगा जो 26 तक चलेगा। यह कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें व्यापार या नौकरी जो भी कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा मिलेगा और आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, उससे धन आएगा, धन की स्थिति अच्छी होगी। गुरुजी, एक सवाल ये भी है उन महिलाओं के लिए जो बेबी प्लान कर रहे हैं, जो कपल्स, जी, कितने संतान का योग बनेगा, कब बनेगा? ये एक निरंतर सवाल बार बार हमारे दर्शकों की तरफ से आ रहा है। कैसे कुंडली में किस तरीके से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो पता लगाएं, क्योंकि उनको ये बड़ी समस्या आ रही है। देखिए रंजना, जो कुंडली में पंचम भाव होता है उससे संतान देखा जाता है। तो संतान में अगर सूर्य है, बृहस्पति है, बुध बैठा हुआ, तो ऐसे लोगों की संततियां बहुत अच्छी होती हैं। अगर वहीं राहु है, मंगल है, तो संतान होने में दिक्कत होती है। केतु होता है तो कंसीव नहीं होता। कई बार शनि बुध केतु एक साथ बैठ गया तभी भी कंसीव होने में दिक्कत होती है। और जब पंचमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलता है तो उसमें संतान होने की संभावना बन जाती है। कई बार क्या होता है कि लोगों को संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए कि पूरे सावन पीरियड में, जैसे जैसे सावन का महत्व, जैसे मंगला गौरी का महत्व है, तो कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे किसी की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, तो मांगलिक दोष के नाते लड़कियां घर आ जाती हैं, शादी चलता नहीं।
ऐसे परिस्थिति में अगर मंगला गौरी की आराधना करती हैं तो उनकी शादी विवाह अच्छे चलते हैं, संतान होने का योग बनता है। तो उसमें जितने मंगल मिलते हैं, मंगलवार के दिन मंगला गौरी की आराधना करें तो ऐसे साधकों की मुराद भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय करके सावन के महीने को आप सदुपयोग कर सकते हैं। गुरुजी, चूंकि जिक्र आप कर रहे हैं सावन के महीने में किस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करें कि धन धान की स्थिति ठीक हो, घर में कलह ना हो और महिलाओं की शादी इच्छित वर उनको मिल जाए, तो क्या ये सिर्फ सावन के महीने तक ही किया जाना चाहिए या फिर चूंकि सोमवार भगवान शिव का ही दिन माना जाता है तो हर सोमवार को अगर ऐसा करेंगे तो उनको विशेष कृपा प्राप्त होगी? जी देखिए, एक होता है प्रदोष। प्रदोष में जो महिलाएं शादी के लिए लगी रहती हैं कि उनको शादी करनी है, शादी होने में दिक्कत, उनकी कुंडली में कुछ इस तरह की होती है कि शादी होने में दिक्कत होती है, ऐसे परिस्थिति में प्रदोष व्रत होता है, वो रहें तो उनको घर बर परिवार अच्छा मिलता है। और सावन के सोमवार का बड़ा महत्व है। अगर सावन के सोमवार को अगर पूजा कर लिया जाए तो जो अन्य सोमवार है उससे इसका ज़्यादा महत्व है। ये ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सावन की सोमवार को करने से अन्य सोमवार के अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब अगला सवाल ले लेते हैं जो कि शिव दर्शन की दीदी ने सवाल पूछा है। मेरे भाई का नाम शिव दर्शन है। उसका जन्म 29 जुलाई 2000 को हुआ है। उसका जन्म समय 1:35 सुबह है। वह गंगोली जींद हरियाणा का रहने वाला है। उसको नौकरी की टेंशन है। शिव दर्शन जी, आपका जन्म वृष लग्न का, लग्न में आपका गुरु शनि है। इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, बोल्ड होते हैं, साहसी होते हैं और सरकार में उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। दूसरे भाव में आपका मिथुन राशि का चंद्रमा बुध है, तो थोड़ा सा आपको इमोशन पर नियंत्रण करना। इस तरह के लोग इमोशनल अटेंशन सीकर होते हैं। जब आप किताब लिखते हैं, कहानी लिखते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। तीसरे भाव में कर्क राशि का सूर्य है, जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, बड़े होते हैं। शुक्र राहु मंगल इनका पूरा भरा पूरा परिवार होता है, भाई बहनों का सुख मिलता है इनको। 9 भाव में मकर राशि का केतु आपको काफ़ी आगे बढ़ाएगा। 2029 तक आपकी गुरु की महादशा चल रहा है और पुनः 11 फरवरी 2025 से लेकर के 11 अक्टूबर 2029 तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस बीच में अगर नौकरी के लिए आप प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लगे रहिए, तनाव न पालें, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लग जाइए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो गुरुजी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि कई लोग जो होते हैं अरेंज मैरिज, लव मैरिज को लेकर काफी परेशान होते हैं। कभी घर वाले नहीं मानते, उस तरीके की समस्याएं देखने को आमतौर पर मिलती है। तो ऐसे जातक क्या करें, कैसे पता लगाएं कि अरेंज मैरिज में आगे बढ़ना चाहिए या उनके लिए लव मैरिज ठीक होगी? देखिए रंजना, शादी तो करनी है तो कुंडली जब होती है तो उसमें लिखा रहता है कि ये लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी कि लव कम अरेंज होगी, तो वो शादी लिखी रहती है। तो अगर व्यक्ति की कुंडली में जिस तरह की डेस्टिनी में लिखा है वो होके रहता है। तो अगर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इच्छित शादी हो, वो अपने मनपसंद शादी करना चाहता है, तो उसको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, उसकी मनपसंद शादी होगी। क्योंकि ये कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए सावन के महीने में उन्होंने घनघोर तपस्या की थी। इसी महीने में भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद दिया था और पत्नी के रूप में उनको स्वीकार किया था। तो इसलिए सावन का महत्व और बढ़ जाता है और इसमें हर लोग सावन की पूजा करते हैं ताकि उनको अच्छा घर वर मिले। जी, तो इन्हीं सवालों के साथ आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। गुरुजी, बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, आप भी लघु गुरु से अपना सीधा सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपना नाम, अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न के साथ एक ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें व्हाट्सएप कर देना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9355010002। लघु गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।